और चुड़ैल माँ की सभी दुष्ट चुड़ैलों से भयंकर लड़ाई होने लगती है और माँ चुड़ैल घायल हो जाती है। एक भयंकर चुड़ैल अपने खाने की तलाश में आकाश में उड़ रही थी। उड़ते उड़ते वह एक गांव के ऊपर पहुंची। उस गांव में बाढ़ आने की वजह से वह गांव पानी में डूब रहा था, इसलिए वहां कोई नहीं था। वहां के सभी लोग बाढ़ आने की वजह से गांव छोड़कर भाग गए थे। चुड़ैल को वहां भी कुछ नहीं मिला, इसलिए वह बहुत निराश हो गई। अचानक से उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बच्ची अपने पालने में पानी पर तैर रही थी। उसके माता पिता पानी में डूबकर मर गए थे। उस बच्ची को देखकर चुड़ैल फौरन उसके पास गई और बच्ची को लेकर हवा में उड़ गई। जब वह बच्ची को लेकर भूतों के जंगल में पहुंची तो उसने बच्ची को जमीन पर सुला दिया और बोली, बहुत दिन बाद मुझे कोई नरम और ताजा शिकार मिला है। अब इतना रो मत, आखिर मैं तुझे कल खा ही जाऊंगी। बच्ची लगातार जोर जोर से रो रही थी क्योंकि वह अभी बहुत ही छोटी थी। उसका रोना चुड़ैल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चुड़ैल ने उसे ज्यों ही अपनी गोद में उठाया वह चुप हो गई। कुछ देर बाद चुड़ैल ने बच्ची को नीचे रख दिया। बच्ची फिर से जोर जोर से रोने लगी। चुड़ैल ने कहा, ये बच्ची है कि आफत की पुड़िया, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा। अब चुप हो जा, वैसे भी सुबह होते ही मैं तुझे खा ही जाऊंगी। फिर क्या था, चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक बोतल दूध लाती है और बच्ची को गोद में उठाकर उसे दूध पिलाने लगती है। बच्ची दूध पीकर चुड़ैल के गोद में ही सो जाती है। अगली सुबह चुड़ैल का मन एकदम से बदल जाता है। चुड़ैल बोलती है, अरे ये क्या हो रहा है मुझे? इस बच्ची को खाने का मन क्यों नहीं कर रहा है? ये बच्ची बहुत प्यारी है, अब मैं इसे नहीं खाऊंगी। मैं इसकी देखभाल करूंगी और इसे अपने पास ही रखूंगी। चुड़ैल एक माँ की तरह उसकी देखभाल करने लगी। चुड़ैल ने बच्ची का नाम पिंकी रखा। वह बच्ची अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। एक दिन पिंकी ने चुड़ैल से कहा, माँ, आप मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती हो और आप मुझे इतने अच्छे से तैयार करती हो, पर आप खुद मेरी तरह नहीं रहती हो। इतना सुनते ही चुड़ैल पिंकी को गले से लगाकर रोने लगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मत रोइए माँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी अचानक जंगल की दुष्ट चुड़ैलें वहां पहुंच जाती हैं और कहती हैं, अरे क्या कर रही है तू? एक इंसान के बच्चे को छुपा कर रखी है। अगर इसे तू नहीं खा सकती है तो हम ही इसे मार कर खा लेते हैं। इतना सुनते ही पिंकी चुड़ैल माँ के पीछे छुप जाती है और चुड़ैल माँ की सभी दुष्ट चुड़ैलों से भयंकर लड़ाई होने लगती है। और माँ चुड़ैल घायल हो जाती है। फिर क्या था, दुष्ट चुड़ैलें पिंकी को मारकर खाने के लिए आकाश में लेकर उड़ जाती हैं। तभी एक चुड़ैल बोलती है, पहले मैं खाऊंगी। नहीं नहीं, ये मेरा शिकार है, पहले मैं खाऊंगी। सभी चुड़ैलें आपस में झगड़ने लगती हैं। तभी पिंकी नीचे गिरने लगती है और एक गांव में नदी के किनारे गिरकर बेहोश हो जाती है। ऐसा देख सभी चुड़ैलें उसे खाने के लिए तेजी से नीचे की तरफ जाने लगती हैं। तभी उनको जोर से करंट का झटका लगता है और नदी से एक आवाज आती है, दुष्ट चुड़ैलों, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से भाग जाओ। यह एक पवित्र गांव है। इस नदी में देवी देवता रहते हैं। यहाँ पर पापी और दुष्ट लोगों का आना मना है। इतना सुनने के बाद भी सभी दुष्ट चुड़ैलें
वहां से भागती नहीं हैं और गांव के इधर उधर उड़ती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल माँ को होश आते ही वो पिंकी को खोजने के लिए हवा में उड़ जाती है। काफी समय खोजने के बाद वह उस नदी के ऊपर पहुंच जाती है और पिंकी को नीचे पड़ा देख फौरन नीचे जाने लगती है और सीधे पिंकी के पास पहुंच जाती है। ये सब ऊपर उड़ रही दुष्ट चुड़ैलें भी देख रही थीं। तभी एक चुड़ैल कहती है, चलो चलो अब वो देखो, वो गांव में चली गई। तभी वे फिर से गांव की तरफ जाने लगती हैं। फिर उनको बिजली का तेज झटका लगता है। फिर एक चुड़ैल बोलती है, ये क्या हो रहा है? वो चुड़ैल अंदर चली है और हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? फिर नदी से आवाज आती है, दुष्ट चुड़ैलों, यह बुरे लोगों का आना मना है, लेकिन इस चुड़ैल ने अपने अंदर की बुरी शक्तियों को खत्म कर दिया है। इसने एक इंसान के बच्चे को पाला है। इसके अंदर एक माँ की ममता है। ऐसे कहते ही दुष्ट चुड़ैलें बिजली के झटके से जलकर मर जाती हैं और माँ चुड़ैल एक सुंदर औरत बन जाती है। अब पिंकी और माँ चुड़ैल उसी गांव में रहने लगती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बुरी शक्तियों और सोच को पनपने नहीं देना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए।